एक फोटोकॉपी भी और एक ओरिजिनल भी, ताकि भुलाने पर ज्यादा दिक्कत ना हो। और अपने साथ आधार कार्ड लेकर के जरूर जाइएगा। तो एक आधार कार्ड और एडमिट कार्ड, ये दोनों भूलिएगा मत। जिस दिन परीक्षा है ना, तो जाने से पहले एकदम जांच कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। जाने से पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि आखिर प्रिंस सर कौन कौन सा बात बोले थे, वो 5 बात। तो पहला तो यह है कि आधार कार्ड और एडमिट कार्ड अपने साथ लेकर के जाइएगा, छोड़िएगा मत। दूसरा है कि परीक्षा में घर से पहले निकले। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अपने दोस्त के चक्कर में रह जाते हैं, या फिर कहते हैं कि बस बगल में तो है परीक्षा हॉल, तुरंत पहुंच जाएंगे, परीक्षा सेंटर तो बगल में ही है। तो ऐसे करते करते ना लेट कर जाते हैं। कभी ऐसा पता चलता है कि बस घर से तो निकले थे टाइम से, रास्ते में उनका गाड़ी पंक्चर कर गया, रास्ते में जाम का समस्या मिल गया, रास्ते में बहुत सारे ऐसे कारण मिल जाते हैं जिसके वजह से आपको देर हो गई और आप परीक्षा हॉल पर देर से पहुंचे और पता चला कि वहां पर गेट बंद हो गया और आपको अंदर घुसने ही नहीं दिया जा रहा है। फिर गेट पर बैठ कर कहीं आप रोते रह जाइएगा, कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए अगर आपका परीक्षा 10:30 बजे से है तो कोशिश करिए कि 9:30 बजे तक हम अपने परीक्षा हॉल के पास पहुंच जाए, ठीक है ना, परीक्षा सेंटर के पास पहुंच जाए। 10:30 बजे से है तो 1 घंटा पहले पहुंचने का प्रयास करिए, और खास करके पहला दिन तो जरूर। तो पहला दिन आप लोग परीक्षा में घर से पहले निकलिए और एकदम इत्मीनान से जाइए, आराम से जाइए, कोई हड़बड़ी नहीं, और जा करके आराम से आप लोग परीक्षा दीजिए। उसके अलावा उसी कलम से लिखें जिससे पहले लिख चुके हैं। आप परीक्षा में उसी कलम से लिखिए जिससे कि पहले लिख चुके हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब घर से निकलते हैं तो रास्ते में नया कलम खरीदते हैं कि भाई नया कलम से लिखेंगे, और यही आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है, सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि परीक्षा में कभी भी नया कलम से नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि नया कलम का जो नीब होता है ना, वो घिसा हुआ नहीं रहता है, आपका तेजी से नहीं चल पाएगा, ठीक है ना, बहुत तेजी से नहीं चल पाएगा, समझ गए। तो कोशिश करिए कि जिस कलम को आप लेकर के जा रहे हैं परीक्षा हॉल में, उस कलम से पहले आप 1-2 घंटा घर पर लिख लिए हो, ठीक है ना। क्योंकि जब थोड़ा बहुत भी लिख लीजिएगा ना, तो उसका नींव जो है आगे वाला वो घिस जाएगा, और जब घिस जाएगा तो बहुत ही शानदार तरीके से परीक्षा में स्पीड में आप लोग लिख सकते हो, आपका समय बचेगा, हैंडराइटिंग भी बढ़िया बनेगा। तो इसलिए उसी कलम से लिखें जिससे कि पहले आप लिख चुके हैं। तो ये बात का ध्यान खास तौर से रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है तो छोटा लाइन है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, तो इसका ध्यान आप लोग खास तौर से रखिएगा। उसके बाद कोई भी घड़ी तो हम यहां पर लिख दिए हैं, लेकिन हम आपको कहते हैं कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट लेकर के मत जाइएगा। जैसे घड़ी हो गया, मोबाइल हो गया, या फिर कोई भी किसी प्रकार का कोई भी अगर इलेक्ट्रिक गैजेट है तो वो आप अपने साथ लेकर के नहीं जाएंगे। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रिक घड़ी, जो घूमने वाला भी घड़ी होता है ना, कोशिश करिए कि वो भी लेकर के ना जाए। आपको टाइम वहां पर बताया जाएगा, चिंता नहीं करनी है। और बिहार बोर्ड की तरफ से साफ मना किया गया है जूता को लेकर के कि जूता पहन